हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आपका वोट आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? क्या जनता के साथ धोखा हो रहा है? आइए समझते हैं और एक मांग भी करते हैं कि इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए या अगर बना है तो लागू होना चाहिए। दोस्तों, आपने वोट दिया, भरोसा किया, एक नेता को जिताया, लेकिन कुछ महीनों बाद वही नेता किसी दूसरी पार्टी में चला गया। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ पार्टी बदलना है या जनता के साथ धोखा है? अगर आपने ए पार्टी को वोट दिया था और आपका चुना हुआ नेता बी पार्टी में चला जाए तो क्या आपका वोट भी उसके साथ चला गया? हमारे देश में बार बार ऐसा देखने को मिलता है। नेता चुनाव जीतते हैं एक पार्टी के नाम पर, एक विचारधारा के नाम पर, लेकिन जीतने के बाद कुर्सी और फायदे के लिए पार्टी बदल लेते हैं। अब सोचिए, जनता ने उन्हें क्यों जिताया था? उनकी सोच के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके वादों के लिए, उनकी विचारधारा को देखते हुए। लेकिन जब वो सब छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो क्या ये जनता के भरोसे का अपमान नहीं है? ये सिर्फ एक नेता का फैसला नहीं होता, ये लाखों वोटर्स के फैसले को बदल देना होता है। मतलब आपने जो चुना वो आपके हाथ से छीन लिया गया। इसलिए अब समय आ गया है कि एक सख्त कानून बने। और जैसा कि बोला गया है कि कानून है भी, लेकिन सख्त कानून मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर से रियल में ऐसा रहेगा कि कोई बदल ही नहीं सकता है, चाहे वो ग्रुप के साथ, चाहे कुछ भी, अगर से बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो फिर ये सोचेगा भी नहीं, कोई भी नेता ये नहीं सोचेगा बिना उसका कार्यकाल पूरा होवे। हम ये नहीं बोल रहे कि आप जिंदगी भर किसी एक पार्टी में रहिए। हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए, विचारधारा चेंज हो गई है कि क्या चेंज हो जाए, आप जा सकते हैं दूसरी पार्टी में, लेकिन आप एमएलए रहते हुए, एमपी रहते हुए नहीं जा सकते हैं। ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि आपको जनता ने बनाया है आपकी अलग विचारधारा को देखते हुए, आपके अलग पार्टी के इसको देखते हुए। आप जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो जनता के भरोसे का क्या, जनता के वोट का क्या मतलब ही नहीं रहा ना कुछ। फिर जनता उसी को वोट देके जिता दी होती जो उस पार्टी से उस टाइम लड़ रहा था। बात यहां पे ये है। तो इस तरीके से कानून होना चाहिए कि इतना सख्त हो कि इंसान डरे। कोई भी एमएलए एमपी जीतने के बाद अपना कार्यकाल पूरा करे, 5 साल पूरा करे, उसके बाद जाए जिधर भी जाना है। या नहीं तो अगर से बीच में जाता है तो उसकी सदस्यता डायरेक्ट रद्द हो जानी चाहिए। जो भी नेता चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलता है उसे तुरंत अपनी सीट छोड़नी पड़े, या फिर कम से कम अपना कार्यकाल पूरा होने तक पार्टी नहीं बदल सके। ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि लोकतंत्र का मजाक न बने और जनता का वोट सुरक्षित रहे। नेता बदलते रहेंगे, लेकिन अगर सिस्टम नहीं बदला तो जनता हमेशा हारती रहेगी। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या यह सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताएं। क्या पार्टी बदलने वाले नेताओं पर बैन होना चाहिए? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच बोलने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, इस पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट करके बताएं कि क्या ये मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये जनता के वोट का मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा ना भाई। फिर जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपकी पार्टी को देख के, आपकी विचारधारा को देख के जनता ने वोट दिया और उसके बाद जो है आप जीतते ही इधर चले गए। भाई जब इधर वाले को ही, इस विचारधारा को, इस पार्टी को ही जिताना था तो फिर हम इसी को वोट दे देते ना। उस टाइम आपको जिताने का क्या फायदा हुआ? तो ये जनता के वोट का दुरुपयोग है, जनता के साथ धोखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है, मेरा कहना है, मेरी आवाज़ है ये। और आप लोग इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जनता को होशियार हो जाना चाहिए। इस तरीके के धोखे जो मिल रहा है जनता को, इस पर सख्त मांग करने की ज़रूरत है। बहरहाल चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।